जी, तो आज मैं आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जो कि स्पेशली हमने उन लोगों के लिए बनाया है, जो लोगों को कोटेशंस देते हैं और फिर उस पे इनवॉइसिंग करते हैं, ठीक है? वो कोटेशंस और इनवॉइसेस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या एक्सेल में बनाते हैं और आपको पता है कि ज़्यादा सारी कोटेशंस को मैनेज करना कितना मुश्किल हो जाता है, बाज़ औक़ात टाइम टेकिंग हो जाता है, ठीक है ना? तो ये जो सॉफ्टवेयर अगर वो ये सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे तो एक प्रोफेशनल वे में कोटेशंस बना सकते हैं, उनका पूरा ट्रैक और हिस्ट्री रख सकते हैं, ठीक है ना? और किसी भी टाइम पे अपनी पुरानी सी भी कोई कोटेशन को फ़िल्टर लगा के वो खोल के देख सकते हैं जी क्या कोटेशन थी, ठीक है? उनका सारा का सारा काम ऑर्गेनाइज़्ड हो जाने वाला है, ठीक है? इसी तरह इनवॉइसेस का वो ट्रैक रख सकते हैं, कौन सी इनवॉइस पे हो गई है, कौन सी इनवॉइस ड्यू है, कस्टमर का कितना बैलेंस चल रहा है, कस्टमर की एजिंग रिपोर्ट क्या जा रही है, ठीक है? ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर में बहुत ही आसानी से और सिंपल वे में हैंडल की गई हैं। तो आइए लॉगिन कर लेते हैं अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से। ये इंतहाई सिक्योर लॉगिन आईडी पासवर्ड है, ठीक है? ये वो वेबसाइट है जहाँ से हमने ये डेटाबेस हायर की है मंथली बेसिस पे और ये जो है यूएस बेस्ड कंपनीज़ होती हैं जो अपनी डेटाबेसेस को मंथली बेसिस पे देती है, उनसे हम डेटाबेस परचेज़ करते हैं, हमारी अपनी कोई डेटाबेस नहीं है। तो उनसे डेटाबेस परचेज़ करके आपकी प्रोफाइल उसमें रजिस्टर करके ये सॉफ्टवेयर आपको देते हैं ताकि आपका डेटा इंतहाई सिक्योर लोकेशन पे जाके सेव हो, ठीक है? आपका डेटा कोई और ना देख सके। तो ये एप्लीकेशन का होम पेज आ गया। जैसे कि आप देख रहे हैं इधर काफ़ी सारी ऑप्शंस है जैसे एंटर इनकम, एंटर एक्सपेंसेस, ठीक है ना? तो ये सब कुछ मैं जो है एक और वीडियो में डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है? आज मैं इस वीडियो में इस सॉफ्टवेयर के बारे में कोटेशंस और इनवॉइसेस पे बात करूँगा, ठीक है? तो आइए देखते हैं कि किस तरह हम कोटेशंस बनाएंगे, किस तरह इनवॉइसेस को फॉलो अप करेंगे। तो आप देख लें राइट हैंड साइड पे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपके पास ऑप्शन है कस्टमर मास्टर का, ठीक है? यहाँ पे जाएँ तो तमाम आपके जो कस्टमर्स हैं, ठीक है ना? क्या उनका मोबाइल नंबर है, क्या उनकी कंपनी नेम है, क्या उनका कॉन्टैक्ट पर्सन नेम है, ठीक है? वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा और क्या उनके ड्यू बैलेंस जा रहे हैं। ये सब कुछ इस विंडो में आपको डिस्प्ले हो जाएगी, प्लस आप सर्च भी कर सकते हैं मोबाइल से या कस्टमर नेम से, ठीक है? किसी भी वक्त किसी को एडिट करना है तो आप यहाँ पे उसको एडिट करके इधर उसका कंपनी का नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है? ये वो इन्फॉर्मेशन है जो कि आपने एंटर करनी है कोटेशन या इनवॉइस बनाने से पहले, ठीक है? अच्छा, अब हम आ जाते हैं कोटेशंस पे। हम एक कोटेशन क्रिएट करने जा रहे हैं। तो जब आप कोटेशंस पे क्लिक करेंगे तो वो ये सारी वो कोटेशंस हैं जो ऑलरेडी अब बना चुके हैं, ठीक है? हम एक न्यू कोटेशन क्रिएट न्यू कोटेशन पे क्लिक कर लेते हैं। आप यहाँ से पुरानी सी कोई कोटेशन भी ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कोटेशन दिखाओ जिसमें हमने कोटेशन दी थी अहमद कामरान को, तो इधर अहमद कामरान लिख के एंटर करेंगे तो वो सारी कोटेशंस जो अहमद कामरान को दी थी वो हमारे सामने आ जाएंगी। तो हम ये क्रिएट कोटेशन का बटन दबाते हैं और अब हम एक नई कोटेशन बनाने जा रहे हैं, ठीक है? आप देख लें ये सिस्टम यूज़ करने में कितना सिंपल और इजी है। कोटेशन डेट हम फॉर एग्ज़ाम्पल कल की सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम नेम लेते हैं खालिद नूर इन्वेस्टमेंट कंपनी, ठीक है? अगर तो वो कस्टमर हमारे पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ठीक है? तो हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे इस लिस्ट में से। अदरवाइज़ हम कोई ऐसा कस्टमर है जिसकी इन्फॉर्मेशन अभी तक हमारी डेटाबेस में सेव नहीं है, तो हम उसका इधर जस्ट नाम लिख देंगे, ठीक है? उसका एड्रेस लिख देंगे, उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिख देंगे। तो ये वो 3 इन्फॉर्मेशन है जो एज़ इट इज़ कोटेशन पे प्रिंट होने वाली हैं, ठीक है? अगर हम यहाँ से नाम लिख देंगे तो ये चीज़ें ओवरराइट हो जाएंगी, ठीक है? फिर इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है और ये इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन लिखी होगी कॉन्टैक्ट नंबर, कंपनी नेम, सब कुछ एज़ इट इज़ कोटेशन पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, डिलीवरी चार्जेस हम ले लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 500। ये एक सैंपल डेटा एंट्री कर रहा हूँ मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए, ठीक है? अच्छा, अगर आप नीचे आएँ तो नीचे जो है ये पेमेंट टर्म्स हैं
और ये वो कमेंट्स हैं जो हमें कोटेशन के बारे में लिख देने हैं अपने लिए, ये किसी जगह पे प्रिंट नहीं होंगे, ठीक है। ये उस हमें कोटेशन के बारे में इंफॉर्मेशन होएगी। और यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। वो कैसे आएंगे मैं आपको दिखाता हूँ। आपने जस्ट सेव पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे दो चीज़ें आप नोटिस करेंगे, एक तो सर्विस डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हैं, दूसरा ये टर्म्स एंड कंडीशन जो है ना ये ऑटोमेटिकली फिल्ड इन हो गए हैं, और तीसरा यहाँ पे कोटेशन नंबर ऑटोमेटिकली आ गया। अच्छा, अब हम इसको फिल आउट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सीरियल नंबर 1, और सर्विस डिस्क्रिप्शन में 1 लिख देता हूँ, यूनिट में केजी लिख देता हूँ। यहाँ पे कोई भी आप यूनिट अपनी मर्ज़ी का और कोई भी उसकी यूनिट प्राइस लिख सकते हैं, टोटल ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। और यहाँ पे आप टर्म्स एंड कंडीशन अप टू 4 लिख सकते हैं कि जी भी हमने एडवांस पेमेंट लेनी है 70%, ठीक है। ऑन इंस्टॉलेशन लेनी है 25% लेट से, और फाइनल पे हमने लेना 5%। अच्छा, ये टर्म्स एंड कंडीशन आपने लिख दी, सॉरी पेमेंट टर्म्स आपने लिख दी, टर्म्स एंड कंडीशन ऑटोमेटिकली आ गई। ये किस तरह ही मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ। और यहाँ पे लाइन आइटम आपने 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, चले हम एक और लिख देते हैं। यहाँ पे 2 नंबर डाल के यहाँ पे सर्विस डिस्क्रिप्शन जो भी आपका, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 800 में लिख देता हूँ, कुछ भी आ गया, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे जब आप सेव करेंगे तो कोटेशन प्राइस आ गई, डिलीवरी चार्जेस आ गए, और अगर आपने कोई डिस्काउंट देना, फॉर एग्ज़ाम्पल 40 रुपीज़ का हम डिस्काउंट भी दे देते हैं, तो फाइनल कोटेशन हमारी 15,700 की आ गई, ठीक है। इसी कोटेशन को जब अप्रूव होगी तो हम इसको इनवाइस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखें अब कितना सिंपल इन ईज़ी टू यूज़ सॉफ्टवेयर है। अच्छा, जो चीज़ मैं आपको दिखाने लगा हूँ वो ये है प्रिंट आउट। जैसे कि मैंने कहा था, एक प्रोफेशनल लुकिंग फॉर्मेट में आपके पास कोटेशन का प्रिंट आउट आ जाएगा। यहाँ पे आपकी कंपनी का लोगो आ जाएगा, यहाँ पे आपकी कंपनी का नेम आ जाएगा, ठीक है, आपकी कंपनी का एड्रेस आ जाएगा, और कोटेशन नंबर ऑटो सीरियल चल पड़ेगा। डेट आ गई, किस डेट को ये कोटेशन दी थी, किस कस्टमर को दी थी, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल क्या था, शिपिंग एड्रेस ऑटोमेटिकली जो आपने लिखा हुआ था वो आ गया। यहाँ पे सर्विस डिस्क्रिप्शन या प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आ गई आपकी, टोटलिंग हो गई, ठीक है। अब ये देखें, पेमेंट टर्म्स जैसे आपने डिफ़ाइन की थी ना, 3 टर्म्स डिफ़ाइन की थी, 70% टोटल अमाउंट का इतना बन गया, फिर ऑन इंस्टॉलेशन आपने 25% रखा, वो इस अमाउंट का इतना बन गया, और फाइनल पे आपने जो भी आपने वर्डिंग लिखी उस 5% इतनी आ गई, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन भी ऑटोमेटिकली जो आपने लिख के रखी हुई थी, ठीक है, वो भी ऑटोमेटिकली आ गई। तो इस कोटेशन या इस प्रिंट फॉर्मेट को आप कभी भी जाके रीडिज़ाइन कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं, अपनी कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं, ठीक हो गया। अब वो कैसे इन्फॉर्मेशन लिखनी है, आइए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसको आप प्रिंट कर लें, इसको आप पीडीएफ में सेव कर लें, जैसे भी आप सेंड करना चाहते हैं अपने कस्टमर को वैसे आप कर सकते हैं। यहाँ से आप बैक आ जाएं, आप कोटेशन के पेज पे आ जाएंगे, ठीक है। ये अब हमारी कोटेशन रेडी है इस टाइम, ठीक है। आप होम पेज पे आ जाएं, ये जो आपका कंपनी नेम इधर लिखा हुआ है इसे प्रेस करें, ये होम पेज पे ले आएगा। एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लें। एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद ये कुछ आपके जो भी लॉगिन्स हैं ये मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। एक वीडियो में उसका लिंक नीचे लगा हुआ है, आप वो लिंक क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ से आपने एडिट का बटन दबा देना है। एडिट का बटन दबाएंगे तो ये तो कुछ आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी ना, कब रजिस्टर हुए थे, कब एक्सपायरी है इस सॉफ्टवेयर की। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आपने यहाँ मेंशन कर देना कि जी इस नंबर से मेरा जो है इनवाइस नंबर शुरू कर दो। तो जब भी आप इनवाइस बनाएंगे फ़र्स्ट टाइम इस सॉफ्टवेयर में, तो इस नंबर 1200 प्लस 123 चलेगा, यानी 1201 1202 आपकी इनवाइस नंबर का सीक्वेंस चलेगा। ये वो लाइन है जहाँ पे आप अपनी कंपनी का नाम लिख सकते हैं, वो ये हर रिपोर्ट के टॉप राइट हैंड साइड पे वो प्रिंट होगी बोल्ड में, ठीक है। ये वो 3 लाइनें हैं जो बिल्कुल टॉप राइट इसके नीचे शो हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, जब आप इनवाइस बनाएंगे तो आपने वो पेमेंट मेथड लिखने होंगे, ठीक है, अप टू
टू पेमेंट मेथड हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो दो बैंक अकाउंट हैं या एक जायज़ का, जैसे भी आप, मैं भी आपको शो करूँगा इनवाइस तो आपको मज़ीद अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, ये वो टेक्स्ट है जो टर्म्स एंड कंडीशन जो इनवाइस पे प्रिंट होंगी बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। और ये वो टेक्स्ट है जो बाय डिफ़ॉल्ट कोटेशन पे प्रिंट हो जाएंगी। यहाँ पे आपने जो भी लिखा होगा वो एज़ इट इज़ कॉपी हो जाएगा कोटेशन पे। बाद में आप चेंज कर सकते हैं कोटेशन में जाके, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उन्हें आप चेंज कर सकते हैं, दोबारा सेव कर सकते हैं। लेकिन जब नई कोटेशन या नई इनवाइस बनाएंगे तो ये टेक्स्ट उधर जाके कॉपी हो जाएगा, आपको दोबारा दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो भी आपने कोई चेंज करना है उसके बाद आपको सेव दबा देना है ताकि इन्फॉर्मेशन सेव हो जाए। अच्छा, कोटेशन हमारी बन गई, ठीक है। अब हम जा रहे हैं एक इनवाइस को क्रिएट करना है, ठीक है। अच्छा, क्रिएट इनवाइस पे आपने क्लिक कर देना है। ये देख लें इनवाइस डेट आ गई। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कल ही की तारीख ले लेता हूँ, इसी कंपनी को मैं इनवाइस कर रहा हूँ और इससे मैंने एडवांस ले लिया 3000, ठीक है। इसको मैं सेव करूँगा, अभी देखें कुछ नहीं है नीचे। जब मैं इसको सेव करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये टर्म्स एंड कंडीशंस आ गई जो मैंने उधर भी आपको दिखाई हैं, ठीक है। मैं कुछ रेफरेंस लिखना चाहता हूँ वो लिख देता हूँ, डिलीवरी चार्जेस लिख दूँगा 500 रुपया, वो लिख सकता हूँ, ठीक है। डिस्काउंट और अमाउंट रिसीव मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, नीचे सर्विस डिस्क्रिप्शन में ये लाइन आ गई, यहाँ पे मैंने केजी लिख दिया, क्वांटिटी इसकी 70 कर दी और यूनिट प्राइस इसकी मैंने 300 कर दी। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको सेव करूँगा और ये टोटलिंग आपको दे देगा। रिसीव अभी हमने कुछ नहीं किया। अगर आपने कोई एडवांस में रिसीव किया अमाउंट तो फॉर एग्ज़ाम्पल 21,500 एडवांस में आपने 10,000 रिसीव कर लिया है तो रिसीव कर दें। अगर आप कोई डिस्काउंट देना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप डिस्काउंट भी इधर मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। राइट हैंड साइड पे ये टोटलिंग दिखा रहा है, देखें मैं सेव का बटन दबाऊंगा ये टोटलिंग रिफ़्रेश हो जाएगी, ठीक है। स्टिल दिस इनवाइस इज़ ड्यू फॉर 8,300, यानी 8,300 अभी भी बकाया आपने वसूल करना है, ठीक हो गया। अच्छा, कस्टमर ड्यू बैलेंसेस, ये ओवरऑल ड्यू बैलेंस बता रहा है इस कस्टमर का, यानी जिस कस्टमर को आप इनवाइस कर रहे हैं उसका ओवरऑल ड्यू बैलेंस अभी ये है, ठीक है। तो बी केयरफुल, आपने देख लेना है कि भाई ऑलरेडी इतना ड्यू हो चुका है तो ये आपको हेल्पफुल रहेगा डिसाइड करने के भी कि आपने मज़ीद इस कस्टमर को इनवाइसिंग करनी है कि नहीं। और ये कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आ गई, आप इसको कभी भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। और चेंज करने के बाद इसको दोबारा सेव कर सकते हैं। अच्छा, अब हम इसका प्रिंट आउट देख लेते हैं, प्रिंट आउट कैसा आने वाला है। तो ये देखें आपका लोगो इधर आ जाएगा अगेन, और जो भी आपने चेंजेस किए थे अपनी कंपनी में उधर एडिट में जाके वो एज़ इट इज़ इधर प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। इनवाइस नंबर ये ऑटो सीक्वेंस चलेगा आपका जैसे जैसे आप इनवाइसेस क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये कस्टमर इन्फॉर्मेशन आ गई, ठीक है। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ गई। अच्छा, यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा जो भी आपने उधर प्रिंट करके रखा हुआ है, सेव करके रखा हुआ है। तो ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी और टोटलिंग आ गई। अच्छा, यहाँ पे सब टोटलिंग देख लें, डिलीवरी चार्जेस, डिस्काउंट, इनवाइस, टोटल, एडवांस, बैलेंस अमाउंट एज इट इज़ आ गए प्लस माइनस होने के बाद, ठीक है। ये वो दो पेमेंट मेथड हैं जो आपने डिफ़ाइन करके रखे हुए हैं अपने इनवाइस और कोटेशन को प्रिंट करने के लिए, और ये वो टर्म्स एंड कंडीशन है जो आपने उधर एडिट कर दी, ठीक है। ये रिपोर्ट भी आप एज इनवाइस डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ में और कस्टमर को सेंड कर सकते हैं, ठीक है, या डायरेक्ट इसका प्रिंट आउट दे सकते हैं। अच्छा, तो अब हमारी ये इनवाइस भी बन गई। अच्छा, सॉफ्टवेयर में वापस आते हैं। ये तो दो ऑप्शंस आपने देख ली। इसके अलावा जो है यहाँ पे हमारे पास कुछ और भी ऑप्शंस हैं जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। और ये देखें रिसीवेबल रिपोर्ट्स, ये एक मॉड्यूल है जिसमें कुछ रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं कि आपका काम कितना ऑर्गेनाइज और कितना सिंपल हो जाएगा अगर आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं सेल्स इनवाइसेस,
ये वो तमाम सेल्स इनवाइसेस हैं जो अभी तक इस सॉफ्टवेयर में हमने बनाई हैं। ठीक है, आप किसी भी टाइम अगर आपके पास एडिट का ऑप्शन मौजूद है, अगर आपके पास एक्सेस है, क्योंकि एडमिन यूज़र जो है वो कंट्रोल कर सकता है बाकी लोगों को। कभी जब फ़लाँ बंदा लॉगिन हो तो वो एडिट ना कर सके किसी भी वाउचर को या किसी भी इनवाइस को। ठीक है, अगर आपके पास प्रॉपर एक्सेस मौजूद है तो आप किसी भी इनवाइस पे आके इधर एडिट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई भी चेंज करना है उसमें आप चेंज कर सकते हैं, एज अ रेफरेंस देख सकते हैं, रीप्रिंट कर सकते हैं, और वापस इस स्क्रीन पे आके आप अपनी इनवाइसेस को किसी भी डेट के दरमियान में या किसी भी क्लाइंट के लिए आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आपको ड्यू सेल्स इनवाइसेस, ये वो तमाम सेल्स इनवाइसेस हैं जो ड्यू हो गई हैं, जो अभी तक फुली पे नहीं हुई। ठीक है, आप देख सकते हैं कि डेज़ ओवर आपको इधर शो कर रहा है सिस्टम, एक मतलब ऑर्गेनाइज वे में आपकी तमाम इनवाइसेस जो है ना जो ड्यू हैं इस वक्त, वो आपको इधर एक विंडो में मिल जाएंगी। आप इस डेटे को, कोई भी रिपोर्ट है, आप इसको सॉर्टिंग कर सकते हैं, कस्टमर नेम पे सॉर्टिंग कर सकते हैं, ठीक है ना, डेट्स पे सॉर्टिंग कर सकते हैं। कोई भी रिपोर्ट है, आप यहाँ पे कॉलम पे क्लिक करें तो ये आपको सॉर्टिंग दे देगा, असेंडिंग डिसेंडिंग। ठीक हो गया, मैं डेट पे सॉर्ट कर लेता हूँ। अच्छा, ये वही एडिट का ऑप्शन है जो आपको इनवाइस में ले जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखें ये इनवाइस 75 डेज़ ओवर हो गई है। ठीक है, आप इसको फॉलोअप कर सकते हैं और अपना डेटा एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं। कभी भी सॉफ्टवेयर में आपका जितना भी डेटा है वो आप एक्सेल में कभी भी डाउनलोड करके रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये वो रिपोर्ट हो गई। एक और रिपोर्ट मैं आपको दिखाऊंगा, कस्टमर एजिंग। अब ये वो रिपोर्ट है जो आपको शो करेगी कि जितनी भी इनवाइसेस आपकी ड्यू है ना, अब वो कितनी ड्यू है, उनको कैटेगराइज कर देगी ये रिपोर्ट। ठीक है, अब जो इनवाइसेस ड्यू हैं जिनको भी 30 डेज़ हुए हैं, ऑलमोस्ट 0 to 30 डेज़, उनका टोटल इधर शो हो जाएगा। ठीक है, जो इनवाइसेस मोर देन 30 डेज़ से ड्यू हैं और 60 डेज़ से कम कम की ड्यू हैं वो इधर शो हो जाएंगी, और जो इनवाइसेस 61 to 90 डेज़ की ड्यू हैं वो इधर शो हो जाएंगी उनका टोटल। अब आप देख सकते हैं ये कामरान है, कंपनी का नाम अहमद है। ठीक है, ये कंपनी का नाम है नूर इन्वेस्टमेंट कंपनी, कॉन्टैक्ट पर्सन ये है खालिद। अब इस बंदे की इनवाइस जो है ये सैम्पल डाटा है, आपको सिर्फ दिखाने के लिए, शो करने के लिए सिस्टम। अब इसकी ये जो 8700 की अमाउंट है ये मोर देन 60 डेज़ ड्यू है। ठीक हो गया, अच्छा, इसको, इस रिपोर्ट को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। होम पे आने के लिए क्लिक कर लें इधर, होम के इस अपनी कंपनी के नाम पे। अच्छा, ये था सिस्टम आपको दिखाया जो मैंने, ये कोटेशन और इनवाइसिंग को हैंडल करने के लिए, उन लोगों के लिए जो खुद ही कोटेशंस देते हैं, खुद ही इनवाइसिंग करते हैं, और अपना ज़रा आपका टाइम बचेगा तो आप उस टाइम में ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं, और ज़्यादा आप अर्निंग के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, बस चीज़ें आपकी ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। ये जो सॉफ्टवेयर है ये क्लाउड बेस्ड है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बहुत ही सिक्योर क्लाउड बेस्ड है। इसमें किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है कि भी आपका डेटा लीक हो जाएगा या आपका डेटा कोई और देख लेगा। ठीक है, अच्छा, और तीसरे नंबर पे आप ये जो है ओरेकल डेटाबेस है जो कि बहुत ही सिक्योर और कॉन्फिडेंशियल समझी जाती है पूरी डेटाबेस की, पूरी डेटाबेसेस में से। ठीक हो गया, अच्छा, ये जो है अगर आपने हमें कांटेक्ट करना है तो ये हमारी वेबसाइट है। अगर मैं साइन आउट करूँ तो ये हमारी वेबसाइट आ जाएगी, जिसे सिंपली क्लिक करके आप हमसे कांटेक्ट नंबर्स देख सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। ये eqlsolution.com हमारी वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पे हम कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो बनाते हैं। ठीक है, और कुछ वीडियोस पड़ी हुई हैं हमारे, डेमो वीडियोस, हमारे कुछ सॉल्यूशंस हैं, एचआर, पेरोल, इनवाइसिंग, कोटेशन, प्रोजेक्ट कॉस्टिंग, स्टूडेंट फ़ी मैनेजमेंट, ये कुछ हमारी ऑलरेडी बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं, रेडी एप्लीकेशंस हैं जिन्हें आप फ्रॉम द डे फर्स्ट यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा ऑफिस एड्रेस आ गया। हमारा ऑफिस है DHA फ़ेज़ 2 लाहौर में है, और ये कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स आ गए। ठीक है, अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक कस्टमाइज़ सॉल्यूशन है, तो आप अब हम जो है इस सॉफ्टवेयर को मज़ीद कस्टमाइज़ कर सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक।
अगर आपकी फ़र्दर कोई भी नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके मुताबिक हम इस सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज़ करके आपको देंगे ताकि आप 100% बेनिफिट इससे उठा सकें। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर को आप कहीं से भी अपने मोबाइल के ज़रिए भी लॉगिन करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।